सीधी बात में सीधे जवाब। डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव के साथ पूछता है रेवाड़ी। नमस्कार, इस हफ्ते पूछता है रेवाड़ी सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, MBBS MD, डायरेक्टर आस्था रेवाड़ी ब्लड बैंक एंड पैथोलॉजी लैब रेवाड़ी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। अंकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत से दर्शक अपने सवाल भेजते हैं, लेकिन उन सवालों पर आज हम सीधी बात करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्लड बैंकिंग आखिर है क्या? अंकुर, ब्लड मानव शरीर में बहने वाला जीवन है। अच्छा। ब्लड जो है वो टोटल बॉडी वेट का लगभग 8% हिस्सा होता है। जैसे यदि हम माने कि हमारा वज़न 70 किलोग्राम है तो लगभग 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है। कुछ नेक दिल इंसानों द्वारा जब यह जीवन द्रव्य दिया जाता है तो उसकी पवित्रता को जांचकर और सही समय पर सही मरीज को इस ब्लड को उपलब्ध कराना, इसे ब्लड बैंकिंग कहते हैं। एक सवाल और मेरा, आपके मन में ब्लड बैंकिंग का विचार आया कैसे? 1997 में जब हम रेवाड़ी में आए तो हमने पैथोलॉजी लैब आस्था लेबोरेटरी सर्विसेज के नाम से शुरू किया। उस वक्त ब्लड बैंकिंग के नाम पर रेवाड़ी में कुछ भी नहीं था। पेशेंट्स को इमरजेंसी में दिल्ली की तरफ भागना पड़ता था ब्लड के लिए, और इमरजेंसी सर्जरीज, ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट्स, डिलीवरी, थैलेसीमिया, कैंसर के मरीज़ों को बहुत दिक्कत होती थी और रेवाड़ी में उनका इलाज ना होके उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। तब हमने निश्चय किया कि रेवाड़ी को एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित ब्लड बैंक हमें देना चाहिए, और 2004 में वो आपने दिया। हमने रेवाड़ी ब्लड बैंक की स्थापना की। 2010 में हमने ब्लड कंपोनेंट्स बनाने की सुविधाएं हम रेवाड़ी ब्लड बैंक में लेके आए, और 2015 में फिर हमने प्लेटलेट एफेरेसिस मशीनें, 3 मशीनें हमने प्लेटलेट एफेरेसिस की ली, और आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी में अत्याधुनिक ब्लड बैंक रेवाड़ी ब्लड बैंक के नाम से है, और सभी सुविधाएं यहाँ, सभी प्रकार की सुविधाएं ब्लड से संबंधित इस ब्लड बैंक में उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, हम आशा करते हैं कि आपका ही ब्लड बैंक रेवाड़ी में बेहतरीन सुविधाएं देता रहे। ब्लड डोनेट कौन कर सकता है और ब्लड डोनर को इसके क्या फायदे हैं? कोई भी नेक दिल स्वस्थ इंसान जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है, जिसका वजन 45 kg से अधिक है, वह हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, वो 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ये डोनर हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार और साल में करीबन 25 बार प्लेटलेट्स भी डोनेट कर सकता है। जहाँ तक ब्लड डोनेशन के फ़ायदे की बात है तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आप समझ सकते हैं यही है कि आपको एक गर्व होता है कि आपने रक्तदान करके 3 से 4 लोगों के जीवन को बचाने में सहयोग किया है। दूसरा, ये एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि कभी भविष्य में आपको या आपके किसी प्रियजन को रक्त की आवश्यकता पड़े तो आपको ब्लड बैंक से मुफ्त में टेस्टेड ब्लड वक्त पर मिल सकता है। अब रही शारीरिक फ़ायदों की बात, तो उसमें सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, स्ट्रोक का रिस्क कम होता है, कैंसर का रिस्क कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं,
वज़न घटाने में सहायता मिलती है और नए आरबीसीज, नए रक्त का निर्माण शरीर में ब्लड डोनेशन के बाद होता है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण और सवाल, आम जनता के मन में अक्सर ये प्रश्न उठते रहते हैं कि कहीं ब्लड डोनेशन के बाद मुझे कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी? अगर मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, जितना यूनिट मैं ब्लड डोनेट करूँगा उतना यूनिट मेरा ब्लड पता नहीं कितने टाइम में दोबारा बनेगा मेरी बॉडी में, या मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? बहुत सारे इसी तरीके के बहुत सारे उनके सवाल आम जनता के मन में उठते हैं। तो इन सवालों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो ब्लड डोनेशन के वक्त ब्लड लिया जाता है वो 350 मिलीलीटर या 450 मिलीलीटर लिया जाता है, ठीक है, जो कि लगभग आप समझ लें कि 6 से 7 लीटर ब्लड का हिस्सा होता है। और जो ब्लड लिया जाता है वो पूरी तरह से पैक्ड स्टेराइल ब्लड बैग्स में लिया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार का कीटाणु से संक्रमण का कोई चांस नहीं होता है। रही बात कमज़ोरी की, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन से कोई कमज़ोरी नहीं आती। जो ब्लड आप डोनेट करते हैं वो लगभग 24 से 48 घंटे में आपके शरीर में पूर्ति उसकी हो जाती है और आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये मानक जो है ये इंटरनेशनली तय किए हुए मानक हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है। प्लेटलेट्स तो आप 48 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी दे सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड देने से या प्लेटलेट देने से किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती। डॉक्टर साहब, एक और सवाल निकल के आता है यहाँ पे, जब ब्लड डोनर जब अपने ब्लड को डोनेट करता है तो क्या ब्लड डोनेशन के बाद उसकी दिनचर्या में या उसके खान पान में कोई बदलाव आता है या बिल्कुल एज इट इज़ सेम चलता है वो? मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं आज तक 41 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मैं जब भी ब्लड डोनेट करता हूँ तो मैं ज़रूर से ज़रूर ड्राइव करके कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल कुछ सावधानियां हैं, जैसे हमें ब्लड डोनेट करने के बाद तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस जिम वगैरह एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए मिनिमम 24 घंटे तक। वैसे तो आप जानते हैं कि धूम्रपान और शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो ना लें तो बहुत ही बेहतर है, पर ब्लड डोनेशन के 24 घंटे तक इसका इस्तेमाल ना करें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, या जिन लेडीज़ को मासिक धर्म आया हुआ है, उन्हें रक्तदान नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस मेल फीमेल में अलग से नहीं है। कोई मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कि इस एज से ऊपर के व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करना? वो मैंने बताया कि 18 साल से कम हम ब्लड डोनेशन नहीं करवाते हैं और 65 साल से अधिक की उम्र में ब्लड डोनेशन नहीं होता है। इसका कारण ये है कि 18 साल से पहले बोन्स बच्चों की एक्टिव होती हैं, उस वक्त नहीं ब्लड डोनेशन कराते, और 65 वर्ष के बाद हम ये समझते हैं कि थोड़ा बोन मैरो में ब्लड जो बनने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, इसलिए 65 वर्ष के बाद ब्लड डोनेशन अलाउड नहीं है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमें ब्लड कहाँ डोनेट करना चाहिए? अंकुर, ये समझने के लिए हमें थोड़ा ब्लड बैंक की लाइसेंसिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जो ब्लड बैंक्स होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ब्लड बैंक को जो लाइसेंस दिया जाता है उस प्रोसेस में ब्लड बैंक का बहुत बारीकी से निरीक्षण होता है और क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। तो हमें ब्लड डोनेट करते वक्त ये निश्चित कर लेना चाहिए
कि ब्लड डोनेशन हमें एक लाइसेंस्ड ब्लड बैंक में ही करना चाहिए या ये लाइसेंस्ड ब्लड बैंक द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में करना चाहिए। ऐसे ही किसी अस्पताल में या किसी जगह जाकर आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, ब्लड बैंक में ब्लड की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें आज बताएं। डोनेशन के वक्त जब ब्लड डोनर आता है तो उसे एक यूनिक ब्लड डोनर आईडी दी जाती है, जो कि उसके फॉर्म पर, उसके ब्लड सैंपल्स पर और ब्लड बैग पर लिखा जाता है। और इस ब्लड को, जो ये ब्लड हम कलेक्ट करते हैं ब्लड डोनर से, इसको फिर हम ब्लड बैंक के विभिन्न लेबोरेटरीज़ में भेजते हैं, जहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इसकी जांच होती है। कुछ मैंडेटरी जांच ब्लड बैंकिंग में होती हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस की जांच होती है और मलेरिया की जांच होती है। जब ये सब जांच हो जाती हैं और ये सब नेगेटिव पाई जाती हैं, तो फिर इस ब्लड को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें हम रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं और क्रायोप्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। ये सारी प्रक्रिया अत्याधुनिक मशीनों पर की जाती है और जब ये पार्ट्स बनने के बाद इन्हें निर्धारित रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर किया जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स और होल ब्लड जो होता है वो लगभग 42 दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। FFP जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, वो -20 डिग्री के नीचे आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स को 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रायोप्रेसिपिटेट्स को भी हम -40 डिग्री पर 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब जब ये ब्लड पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग पेशेंट्स के ब्लड के साथ करके और फिर ज़रूरत के हिसाब से एक इशू नंबर देकर पेशेंट को दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप शहर वासियों से या देशवासियों से, शहर की यूथ से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो देश की संस्था है और जो ब्लड बैंक्स को मॉनिटर करती है, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर देश में हर वर्ष लगभग 12 मिलियन यूनिट्स ब्लड की ज़रूरत रहती है और लगभग 2 मिलियन यूनिट्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो अपील के तौर पर मैं देश के युवाओं से और रेवाड़ी के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि 1% युवा वर्ग अगर ब्लड डोनेट करता है तो देश में कभी ब्लड की कमी ना हो। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली नहीं बनाई जा सकती, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर नहीं मिलती। मानव रक्त ही मानव के काम आ सकता है। यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे और रेगुलरली करेंगे तो कभी भी देश में रक्त की कमी नहीं होगी। तीसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हम रक्तदान दूसरों के लिए ही करें। कभी भी हमें अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए भी इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए भी रक्तदान की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी की जान बचाने के लिए डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है, आप रक्तदान करके भी जान बचा सकते हैं। कहते हैं ना कि खून के रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। मेरा ये मानना है कि ब्लड डोनेशन से भी आप खून के रिश्ते बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने भी जीवन में 2-3 बार ब्लड डोनेट किया, लेकिन मेरे मन में काफ़ी शंकाएं थी ब्लड डोनेशन को लेकर। आज आपसे बात करने के बाद वो सभी शंकाएं दूर हो गई। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अंकुर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भ्रांतियाँ आपकी दूर हुई हैं। आप रक्तदान करते रहिए, करके देखिए, अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। दर्शकों, आपका धन्यवाद हमारे साथ सीधी बात में बने रहने के लिए। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नई सोच के साथ।